हरिओम। 26 सितंबर 2024। भगवान कह रहे हैं। अच्छा, भगवान तो कंटिन्यू कह ही रहे हैं। अब अर्जुन के मन में आएगा भगवान, आपको पता है कि मैं क्यों सीरियस हूँ? भगवान बोले क्यों? क्योंकि ये जो द्रोणाचार्य है वो मेरे गुरु है, जिनसे मैं ये सीखा हूँ। और ये जो भीष्म है, जिनके गोद में मैं पल बड़ा हूँ। मेरे मलिन वस्त्र को कितना, मैंने मेरे मलिन वस्त्र को माध्यम से उनके श्वेत वस्त्र को मलिन किया हूं, धूसर किया हूं। उनको मारने पर जो मुझे दुख होगा ना, जो क्लेश होगा, वो मैं सोच नहीं सकता। भगवान कहते हैं सुनो बेटा, इसी स्टाइल से बोलते हो। तुम्हें जो दुख होगा, दुख तो तुम्हारा पर्सनल है ना, वो नहीं है। उनके बारे में तुम सोच रहे हो इसलिए तुमको दुख हो रहा है। हाँ, जो तुम्हें निंदा हुई, वो लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, उससे तो अधिक और क्लेश होगा इससे, वो समझ लो। तो ये भगवान बता रहे हैं 36 नंबर श्लोक में। श्री भगवान वाच अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तब अहिताः, जो हित करने वाले वो सोचेंगे जरूर कुछ अर्जुन ने सोचा होगा, इसलिए चलो हम अर्जुन के पक्ष को ले लें। और जो शत्रु लोग है, जो दुर्योधन आदि है, जो दुशासन है, जो कर्ण है, जिसके तुम्हारे जीवन में एक राइवलरी है, अहिता है, शत्रु लोग है, वो क्या करेंगे पता है? तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। निंदन तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। क्या सामर्थ्य है तुम्हारा? तुम एक ऐश्वर्यवान हो, तुम्हारे एक क्षत्रिय हो। तुमने क्या नहीं किया? बचपन से ही तुम अभ्यास करते रहे। बचपन से ही तुम एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम पर नामित हुए हो। जब धृतराष्ट्र के रंगमंच में आए तो तुमने दिखाया, तो धनुर् में तुम ही बड़े सिद्ध हुए। गुरु की कृपा है तुम्हारे ऊपर। जो डिक्लेयर करने वाले भी, और जिससे सीखे हो, और जो कृपा है, बस इससे तुम्हारा नाम हुआ है, तुम्हारा यश है। उसी के बीच में तुम और भी कुछ किया है। खुद द्रोणाचार्य भीष्म आदि को तुमने गो हरण के प्रसंग में विराट राजा के उस समय भी तुमने किया। उन लोगों को परास्त किया, मूर्छित किया, निवात कवच को मारा। तुमने क्या नहीं किया, शिव जी को परास्त कर लिया। शिव जी की परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए, इंद्र के पास के अर्ध सिंहासन में बैठे। ये तुम्हारा एक यश है, तुम्हारा एक सामर्थ्य है। कौन है ना? अर्जुन। तो वो क्या करेंगे? अवाच्यवाद, तुम्हारे बारे में भरा भला बुरा कहेंगे। अवाच्य माने भला बुरा कहेंगे, छोटी छोटी चीजें बातें करें। क्या अर्जुन डिंगा हंगा मार रहा था, कहाँ ये सब होगा? इससे क्या बड़ा दुख होगा? तुम समझ रहे हो? इससे बहुत बड़ा दुख नहीं होगा। अवाच्य माने जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलेंगे, तुम्हारे बारे में कुछ अलग अलग बोलेंगे कि ये नपुंसक था, खाम खाम दिखा रहा था। बचपन की बात अलग है, जब युवक हो गया तो उसके अंदर डर डर डर, वो डरपोक हो गया, उसके अंदर डर आ गया है। ऐसे उसके अंदर क्षत्रिय तो है नहीं। खुद डरा हुआ तो ये क्या राज्य शासन करेगा? खुद डरा हुआ तो ये क्या दूसरे को रक्षा करेगा? क्षत्रिय का लक्षण ही नहीं है, तो क्या करोगे तुम? तुमसे ये बहुत दुख होगा, इससे सबसे बड़ा दुख है। ये जो दुख तुम समझ रहे हो कि मैं, वो तो तुम्हारे पर्सनल, इससे और एक बड़ा पर्सनल आ जाएगा। इतना निंदा करेंगे तो समझ नहीं पाओगे। क्या बोलेंगे? का पुरुष है, वीर्यहीन है, युद्ध क्षेत्र में भाग गया है। तो ये क्षत्रिय का लक्षण नहीं। क्षत्रिय का लक्षण तो तुम्हें
शौर्य से अपलायनम, अब तुम पलायन करोगे। इसलिए तुम सोचो ठीक से। तो भगवान ने एक ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में जो एक दूसरे के बारे में बातें करता, आप देखना कोई बातें हो रहे, दो आदमी और आप दूसरे, और आपको भी देखा, थोड़ा हंसा, तो तुरंत लग गया मेरे बारे में बात कर रहे थे। अरे वो लोग बात कर रहे हैं दोनों, वो हंस रहे हैं, तो आप ना मुझे देख रहे थे, तो आपको देख रहे थे। उनकी आंखें हैं, कहीं भी जाएगी बात। क्योंकि मनुष्य का जो मन है ना, वो चाहता है मेरे बारे में कोई बुरा ना बोले, मेरे बारे में सब अच्छे बोले। अर्जुन, तुम भी तो चाहते हो वैसे। तुम यही नहीं करोगे तो यही बोलेंगे तुमको, तुम उसको संभल नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान रखना। कितना सुंदर एक व्यवहारिक पक्ष की दृष्टि से भगवान ने बताया। चलिए, ये बातें हो गई व्यवहार की बातें, अब कल हम फिर देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं।